सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। वेलकम टू द क्लास अगेन। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो 10th क्लास और 11th क्लास और 12th क्लास की ग्रामेटिकल पोर्शन में है। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो वो टॉपिक, आज हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है सो दैट। पहले हम पढ़ेंगे सो दैट के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे टू एंड टू के बारे में। तो ये दोनों टॉपिक के बारे में हमें आज स्टडी करनी है। आज मैं इसको आपको इन दोनों ही टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, दोनों टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सो दैट की। तो सो दैट का यूज हम कहाँ करेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं कि हमें कहाँ पर और किस तरीके से सो दैट का यूज करना है। यार ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए सो दैट का यूज करते हैं। अब कहाँ सो और कहाँ दैट लगाना ये हम देखेंगे। ठीक, जैसे मैंने आपको बता दिया कि दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं अपन, सो दैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो सो हमें कहाँ यूज करना है, जहां पर जब फर्स्ट सेंटेंस में आपका वेरी या टू हो। जब फर्स्ट सेंटेंस में आपका वेरी या टू हो तो उसको हटाकर हमें क्या लगाना है, वहां पर सो लगाना है। क्या बताया मैंने आपको कि जब फर्स्ट सेंटेंस में हमारा, जब आपको वेरी या टू लिखा मिला होगा तो उसको हटाकर उसकी ही जगह पे क्या लगाना है, हमें सो लगाना है। या तो आपको वेरी लिखा मिलेगा या तो आपको टू लिखा मिलेगा। तो वेरी लिखा मिले या टू लिखा मिले, इन दोनों में से कोई भी एक लिखा मिले तो उनको हटा करके क्या लगाना है, आपको वहां पे सो लगाना है। ठीक है, उसके बाद दैट कहाँ लगाएंगे हम, वो भी देख लेते हैं कि दैट कहाँ लगाएंगे। दैट कहाँ लगाएंगे, एंड ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। और जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस एंड होता है तो उसके अंत में क्या लगाएंगे, हम दैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो सो कहाँ लगाएंगे और दैट कहाँ लगाएंगे। सो जब फर्स्ट सेंटेंस में लगाना है जहां पे आपको वेरी या टू मिलेगा, चाहे वेरी मिले या टू मिले, तो उस वेरी और उस टू को हटाना है और उसकी जगह क्या लगाना है, सो लगाना है। और जब एंड ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस दैट लगाना है। जब आपका सेंटेंस फिनिश होता है फर्स्ट वाला, उसके बाद क्या लगाना है, आपको वहां पे दैट लगाना है। अब हम एग्जाम्पल के रूप में इसको समझ लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया, द बकेट इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। एक तो सेंटेंस क्या है, द बकेट इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। तो जो बकेट है वो क्या है, बहुत ही भारी है। आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं उसे नहीं उठा सकता। अब इसको हमें सो और दैट के साथ में क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं अपन। सबसे पहले द बकेट, और जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे, जहां वेरी मिले या टू मिले फर्स्ट सेंटेंस में, तो वेरी और टू को हटा देना है। चाहे वेरी मिले चाहे आपको टू मिले, उसको हटा देना है। वहां क्या लगाना है, सो लगाना है। उसके बाद में सारा सेंटेंस वैसा ही रहेगा। और फिर जैसे ही हमारा फर्स्ट सेंटेंस फिनिश होता है, फिर हमें यहाँ क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। और दैट, और ध्यान ये रखना है कि दैट के बाद का जो भी पहला लेटर आएगा उसको क्या रखेंगे, हम स्मॉल रखेंगे। और पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज, वैसे का वैसा, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। तो ये हो गया, हमने इस तरीके से सो और दैट को यूज कर लिया। जैसे मैंने बताया था आपको कि जहां वेरी हो टू हो, चाहे वेरी मिले या टू मिले, उसको हटा के क्या लगाना है उसकी जगह पे, यू। और जैसे ही सेंटेंस फिनिश होता है फर्स्ट वाला, ठीक, उसके बाद में अपन को क्या लगाना है, दैट लगाना। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन इसका। ही इज
वेरी पुअर, he cannot pay his फीस। ठीक, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फीस। ठीक, अब इसको चेंज करें अपन, तो बिल्कुल सेम वैसे ही रूल्स को फॉलो करेंगे, ही वैसे ही रहेगा, ही इज, वेरी की जगह क्या आ जाएगा आपका, सो आ जाएगा, तो आ गया आपका ही इज सो, फिर आ गया क्या आपका, पुअर, ही इज सो पुअर, फिर जैसे सेंटेंस फिनिश होता है क्या लगा देना है हमको यहाँ पे, दैट लगा देना है, और फिर उसके बाद दैट के बाद में जो भी पहला लेटर लिखेंगे स्मॉल लिखना है हमें, क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट पे हिज फीस। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस में सो और दैट का यूज करना है। तो इस तरीके से हम सो और दैट को सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, इसके एक दो एग्जांपल मैं आपको और डालता हूं, है ना, हम इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट के। तो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं, नंबर 3, यू आर टू फास्ट, यू कैन विन द रेस। और नंबर 4, द फैन इज वेरी हाई, आई कैन नॉट टच। ठीक है, तो यहां मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस और लिख दिए हैं। अब इन दोनों ही सेंटेंस को हमें क्या लगाना है, उसमें सो और दैट का यूज करके उसको सेंटेंसेस को फिर से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले वही अपन जो मैंने आपको बताया था, यू आर, चाहे आपको वेरी मिले या टू मिले, उसको हटा के उसकी जगह पे क्या लगाना है, सो। उसके बाद में सेंटेंस जैसे ही फिनिश होता है, फर्स्ट सेंटेंस, एंड ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस एज इट इज हमें लिख देना है, यू कैन विन द रेस। ठीक है, RACE, यू कैन विन द रेस। फिर नेक्स्ट है अगला सेंटेंस, द फैन इज वेरी हाई। ठीक, तो फिर वही वेरी, वेरी की जगह हमें क्या लगा देना है, द फैन इज सो हाई, फिर एंड ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस दैट, फिर आई कैन नॉट टच। इस तरीके से हमें दोनों सेंटेंस को बना देना। ठीक, यहां पर हमने क्या लगा लिया है, फर्स्ट सेंटेंस में सो, और एंड ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस दैट का भी यूज कर लिया है। वैसे ही सेकंड सेंटेंस में भी हमने पहले सो और फिर एंड ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस दैट। इस तरीके से आपको सेव, सो और दैट का यूज करना है। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से और कहाँ टू एंड टू का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम बात करना है किसके बारे में, टू एंड टू के बारे में, कि किस तरीके से और कहाँ हम टू एंड टू का यूज करेंगे। ठीक, सबसे पहले ध्यान रखना है हमें, फर्स्ट पॉइंट जो है इसका, आपको जब भी फर्स्ट सेंटेंस में सो या वेरी मिले तो आपको उसको हटाना है, उस सो और वेरी को वहां से अलग करना है, और उसकी जगह पे लगाना है हमें क्या, टू। ठीक, उसके बाद जो दैट होता है, ठीक है, आपको जब सेंटेंस में दैट मिलेगा तो उस दैट को आपको हटाना है, और आपको क्या यूज करना है वहां पे, सेकंड वाला टू। ठीक, और उसके बाद टू के बाद में डायरेक्ट क्या आएगी आपकी, मेन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद डायरेक्ट आपको क्या यूज करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड सेंटेंस की। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सो और वेरी की जगह टू लगाना है, उसके बाद दैट का यूज करना है, एंड ऑफ द सेंटेंस दैट को हटाना है, जहां दैट रहेगा दैट को हटा के क्या लगना है, टू लगना है, और जो सेकंड सेंटेंस रहेगा उसमें सिर्फ आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बीच में कोई भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमें नहीं लिख, सॉरी, कोई भी सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब या नॉट उसमें नहीं लगाना है, और डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो आप इसको इस तरीके से कर लेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, सो और वेरी को हटा के टू लगाना है, उसके बाद में दैट को हटा के ये वाला टू लगाना है, सेकंड वाला टी ओ वाला टू लगाना है, और फिर उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस रहेगा उसकी सिर्फ हमें क्या लेनी है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसका ना सब्जेक्ट लेना है ना हेल्पिंग वर्ब, ना ही अगर उसमें नॉट लगा रहा तो उस नॉट को भी आपको नहीं लेना है, डायरेक्ट क्या लेना है आपको, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ऐसा आपको यूज करना है। ठीक है, तो अपन इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है, ही इज so weak he could not walk. He is so weak he could not walk. अब मैंने क्या बताया आपको कि इसको अपन को क्या करना है, चेंज करना है टू एंड टू के साथ में। तो सबसे पहले ही इज, अब सो की जगह क्या लगाना है हमें, फर्स्ट, ये सो की जगह क्या लगाना है, फर्स्ट वाला टू लगाना है। ठीक है, और फिर वीक वैसे ही रहेगा। अब जैसी सेंटेंस एंड, सॉरी 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 सॉरी, तो यहां पर जो रहेगा आपका, यहां दैट होना था। ठीक है, ही इज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। अब उस दैट को, इस दैट को आपको हटाना है वहां से, और यहाँ क्या लगाना है, सेकंड वाला टू। फिर उसके बाद में मैंने क्या बताया था कि जब ये दैट हटके टू लग जाएगा तो यहाँ पे फिर कोई भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या नॉट यूज नहीं होगा, सीधे क्या आएगा, वर्ब का हमारी फर्स्ट फॉर्म। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस ही इज टू वीक टू वॉक। तो आपका ये तीनों चीजें यहां से क्या हो जाएंगी, मिस हो जाएगी। ठीक, तो हमने क्या यूज कर लिया, यहाँ पे टू ये वाला यूज कर लिया है, और यहाँ पे टू ये वाला यूज कर लिया है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल अपन इसका देख लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इसका। द रिवर इज सो डीप दैट आई कैन नॉट क्रॉस इट। ठीक, अब इसको अपन अपन क्या करेंगे, इसको हम इसको चेंज करेंगे, किसके साथ में, टू एंड टू के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट जैसे बताया था मैंने आपको, द रिवर इज, सो की जगह क्या लगाना है हमको, फर्स्ट वाला टू, उसके बाद क्या लगाना है हमें, जो हमारे सेंटेंस में लिखा है डीप, द रिवर इज टू डीप। अब उसके जो दैट है, उस दैट को हटा के दैट की जगह क्या यूज करना है, टू, और उसके बाद डायरेक्ट क्या आएगी, मेन वर्ब टू क्रॉस। ना आपको सब्जेक्ट, ना हेल्पिंग वर्ब, और ना ही आपको नॉट लगाना। तो यहां तक कि आप सेंटेंस को यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या यूज होगा आपका, ये यूज होगा, ये आपका यूज नहीं होगा। ठीक है, तो सेंटेंस आपको बन जाएगा, द रिवर इज टू डीप टू क्रॉस। तो ना ही आपको सब्जेक्ट यूज करना है, ना ही हेल्पिंग वर्ब, और ना ही उसके साथ में आया हुआ टू, सीधे क्या आपको यूज करना है, क्रॉस। आप अगर ऑब्जेक्ट भी नहीं यूज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको क्या यूज करना है, क्रॉस। ठीक है, इसके कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे दो और एग्जाम्पल लिख दिए हैं, टू एंड टू के, हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू आर सो यंग दैट यू कैन नॉट गेट मैरिड। इसे हमें टू एंड टू के साथ डिराइव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले जो बताया था मैंने आपको, क्या करना है आपको, यू आर, सो की जगह क्या लगा देना है हमें, टू, सो की जगह हमें क्या लगा देना है, टू, यू आर टू, क्या आ जाएगा फिर आपका, यंग,
फिर उसके बाद इस दैट की जगह क्या लगा देना है, टू। उसके बाद बाकी का पूरा सेंटेंस हमें ना ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना, ना ही सब्जेक्ट यूज करना है और ना ही नॉट, सीधे क्या रख देना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में गेट क्या आ जाएगा, मैरिड। यू आर टू यंग, सॉरी यंग की स्पेलिंग यंग, टू गेट मैरिड। ठीक है। अब एक और सेंटेंस देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, कहाँ कहाँ लगाया है वो मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे पहले हमने क्या लगा दिया था, टू सो की जगह पे, और यहाँ पे दैट की जगह पे हमने क्या रिप्लेस किया, ये वाला टू, और उसके बाद में वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। और उसके बाद जो भी आता है, ठीक। द कॉफी इज सो हॉट, फिर से वही क्या आ जाएगा, पहले हमारा द कॉफी इज, सो की जगह क्या आ जाएगा आपका, टू। द कॉफी इज टू हॉट, दैट को हटाना है, टू लगाना है, फिर उसके बाद ना सब्जेक्ट ना हेल्पिंग वर्ब ना नॉट, और सीधे क्या जाएगा आपका, ड्रिंक। द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक। तो इस तरीके से हम टू एंड टू का यूज करते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास में जो मैंने आपको सो दैट 10th 11th 12th के सिलेबस के बताया, ग्रामेटिकल पोर्शन है, आई होप कि जो मैंने चीज समझाई आप उसी तरीके से उसमें यूज करेंगे और आपको इसमें कोई भी मार्क्स आपके कटेंगे नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।